जय श्री कृष्णा भक्तजनों। तो अब मैं आपको वैशाख मास में 7वें अध्याय का महात्म सुना रही हूँ। इसमें यम ब्राह्मण का संवाद है, जिसमें स्वर्ग और नरक के बारे में, अपने कर्मों के बारे में बताया गया है। तो आइए श्रवण कीजिए। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस विषय को पुनः विस्तार के साथ कहिए। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म में विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्त है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशंका उच्छेद करते हैं, वे नरक को जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन की ही मंगलमय है, वही धन उपार्जन है तथा वही उनका जीवन फल है। अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते तथा सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जपने में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकते पाते। दिव्य श्रेष्ठ हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीव को संपूर्ण पापों का नाश कराने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर विप्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने में द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्री की ओर उदासीन होते हैं और सद्गुण में स्थिर होकर मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होता है। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मन और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के
लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि का रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वैकुंठ धाम को में पधारते हैं। जो वेदसी, यमुना, सीता, गंगा तथा पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हैं। जो महादेव के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चर्म वर्णमयी चंबल नदी में स्नान करके शौच संतोषादि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यासा आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यासाश्रम तथा प्रभाव क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है, अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। विप्र, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। वैष्णव व्रत एकादशी के पालन से होने वाले धर्म तथा यज्ञादि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इसमें पहले की ही पलड़ा भारी रहा। जो ब्राह्मण एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्रद्धा के नियम का पालन पूर्वक करते हैं, ऐसा करने के कारण उनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आनंद पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के संस्थान बद्रिकाश्रम में और नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्म में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोता लगाते हैं, श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हुए और लोहा तथा दूध देने वाले गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भय रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध, पीड़ा रहित, मधुर तथा पाप रहित
वाणी का प्रयोग करते हैं वे लोग स्वर्ग जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त हो तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्चर्य प्रदान करता है वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेक्षा निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो वह बताओ। तो इसमें आगे तुलसी दल और अश्वत्थ की महिमा का वर्णन किया है, तो आप सुनिए। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करें, आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब से में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ है, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो देवता हैं वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल तोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य का फल पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हरे बहुतरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान की का भक्त नर में नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न होने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी एक तरह का रोग होता है जिसे दुस्वप्न, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद पूजन करने से मनुष्य सभी दुर्गति की प्राप्ति नहीं करता है। जो सब कुछ करने में असमर्थ है हो वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षर स्वर्ग का उपयोग करते हैं। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराता है तथा 3 रात
तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों के को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन करता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की पूर्णिमा को मणिक, मटका, जल के घड़े, पकवान तथा स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो राधे राधे। पसंद आए तो लाइक